स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको स्पेशल डीएड एमआर स्पेशल एजुकेशन के बारे में नॉर्मल जानकारी देंगे और इसके पश्चात पेपर फर्स्ट के बारे में बताएंगे। तो स्पेशल डीएड एमआर मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंद, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट कॉमन फर्स्ट। थ्योरी पेपर है आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, यानी विकलांगता का परिचय, विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं का परिचय। तो अब हम बात कर लेते हैं विकलांगता के विषय में सर्वप्रथम खोज किसने किया और कहाँ से ये जानकारियाँ प्राप्त हुई। ठीक, तो व्यवस्थित तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी फिर आप समझेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक, तो आइए जानकारी देखते हैं कि विकलांगता के बारे में सर्वप्रथम किसने क्या किया। तो विकलांगता के क्षेत्र में देखा जाए तो सर्वप्रथम WHO ने अपनी मीटिंग में विकलांगता से संबंधित कुछ चीज़ों को लेकर उल्लेख किया और WHO के माध्यम से सन 1980 में उन्हीं के टीम के एक मेंबर लाइनर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया और एक ICIDH मॉडल प्रस्तुत किया, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। ये आपका बोर्ड में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड्स। ठीक, सर्वप्रथम 1980 में यह इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल स्तर पर वर्गीकरण किया गया, जिसमें किस प्रकार से विकलांगता आती है उसके बारे में बताया गया। तो सर्वप्रथम ये लाइनर मॉडल, इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक लाइनर मॉडल है। पहले बीमारी होती है, फिर क्षति होती है, फिर व्यक्ति के अंदर अक्षमता आती है और जिससे व्यक्ति फिर विकलांग हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि बीमारी क्या होती है। ठीक, तो बीमारी के बारे में सर्वप्रथम हम जानेंगे। तो बीमारी किसे कहते हैं? बीमारी जो होती है, जब व्यक्ति समाज में रहकर समाज के मानकों के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विकलांग। तो सर्वप्रथम हम क्या जानेंगे बीमारी के बारे में। तो बीमारी के बारे में आपको बताएं कि जब व्यक्ति समाज में रहकर समाज के मानकों के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक बीमार व्यक्ति की संज्ञा दे देते हैं। ठीक, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बीमार व्यक्ति को हम परिभाषित कर सकते हैं कि बीमार उस व्यक्ति को कहा जाता है, कह सकते हैं जिससे व्यक्ति के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक क्रियाकलापों में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी उपस्थित कार्य क्षमता बाधित हो जाती है, तो उस व्यक्ति को हम रोगी की संज्ञा दे देते हैं, अर्थात बीमार व्यक्ति कहते हैं। ठीक, अब व्यक्ति के अंदर अगर कोई किसी प्रकार की बीमारी आ जाती है, अगर उसे जानकारी हो जाती है कि हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार की बीमारी है, तो वह व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग रखने लगता है और समाज से हटकर व्यवहार दर्शाने लगता है। ठीक, तो बीमारी को हम क्या कह सकते हैं, एक बार फिर से समझे। बीमार व्यक्ति किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति शारीरिक स्थिति अथवा मानसिक मापदंडों के अनुसार, जब किसी व्यक्ति में शारीरिक स्थिति अथवा मानसिक मापदंडों के अनुसार ठीक न हो, तो वह शारीरिक या मानसिक रूप से रुग्ण माना जाता है। अगर उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो उसे हम शारीरिक या मानसिक रूप से रुग्ण मानते हैं, अर्थात उस व्यक्ति को बीमार की संज्ञा देते हैं। आप जानते हैं कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो वह अपने आप को किसी भी वातावरण में ढाल लेता है, लेकिन बीमार व्यक्ति अपने आप को किसी भी वातावरण में नहीं ढाल पाता है। तो इस प्रकार से देखें तो स्वस्थ व्यक्ति को अगर परिभाषित करें तो स्वस्थ व्यक्ति को क्या कहेंगे? स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है।
स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक और मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति है जिसमें रोग या अशक्तता की अनुपस्थिति मात्र ना हो। ठीक, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के टीम के द्वारा 1980 में इस बीमारी, क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता के बारे में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज में परिभाषित किया है। तो बीमारी को अब बेहतर तरीके से जान गए हैं। अब आइए जानते हैं क्षति। क्षति क्या होती है? जब हम किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो हमारे अंदर उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आँखों में दर्द होना, आँखों से आंसू बहना, धीरे धीरे आँखों की रोशनी समाप्त हो जाए। जब आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है तो हम आँखों से क्या होते हैं, आँख से हमें क्षति हो जाती है, यानी हमारी आँख खराब हो गई। जब हमारी आँख खराब हो जाएगी तो हम आँखों द्वारा जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों को पूरा करने में अक्षम हो जाएंगे, अर्थात हमारे अंदर दृष्टि से संबंधित करने वाले कार्यों को करने में हम अक्षम हो जाएंगे, अक्षमता हो जाएगी, जिसके कारण हमें दृष्टिबाधित विकलांगता के अंतर्गत रख दिया जाएगा। ठीक, पर्सन विथ एमआर पीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा विकलांगता को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? विकलांगता को मुख्यतः आप लिख भी सकते हैं और यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निःशक्तजन अधिनियम में सर्वप्रथम इन्होंने बताया, क्या बताया? इन्होंने बताया विकलांगता के मुख्यतः 7 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आपका दृष्टिहीनता, दूसरा अल्पदृष्टि, तीसरा कुष्ठ रोग, चौथा श्रवण क्षतिग्रस्तता, चौथा है गामक अक्षमता, छठवां है मानसिक मंदता और सातवां है मानसिक रुग्णता। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। इतनी ही जानकारी, नेक्स्ट डे इसके बारे में आगे बताएंगे। ओके।